नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में बात करते हैं एक विशेष चिड़िया के बारे में जिसे भगाने के लिए गाया गया गीत जो आगे जाके बनता है इसी संप्रदाय का एक विशेष सभ्यता जो आज की तारीख में भी मनाया जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लिम्बू संप्रदाय के बारे में जिसे हम उनके पूर्वजों के द्वारा कहा गया था कि आज से करीबन जब धरती में चारों तरफ भूखमरी छाया हुआ करता था तो उस समय विशेष तौर से एक चिड़िया जिसे हम माकचे रिपो कहते हैं, अर्थात धान की चिड़िया जिसे हम अंग्रेजी में द पैडी बर्ड भी कहते हैं। इस चिड़िया के द्वारा हमारे संप्रदाय को दिया गया था कुछ धान के बीज जिसे लगाकर हमारे संप्रदाय का जीवन बचाया गया था। लेकिन जब चारों तरफ हरियाली छाया तो उस समय इसी चिड़िया के मन में उठा एक गंभीर प्रश्न, क्या ये संप्रदाय हमें खाएगा तो नहीं जब हम इनके खेतों से धान खाएंगे। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए चिड़ियाओं ने बुलाया एक सभा, जिस सभा में लिम्बू संप्रदाय के द्वारा लिया गया वचन कि आप हमारी चिड़िया संप्रदाय को नहीं मारेंगे। तो लिम्बू संप्रदाय के पूर्वजों के द्वारा दिया गया वचन जो आज की तारीख में भी अमल है। खेतों में चारों तरफ खेतों में जब धान पक जाते हैं तो ये चिड़िया जिसे हम माकचे रिपो कहते हैं इनके द्वारा धान के खेतों में जाके धान खाया करता था। यहाँ तक तो बात ठीक था, लेकिन जब धान काट कर घरों में इकट्ठा किया जाता था उस समय भी और निरंतर इस चिड़िया के द्वारा धान खाने जाने पर लिम्बू संप्रदाय के बीच में हुआ समस्या, क्योंकि दिन ब दिन ये चिड़िया जिसे हम माकचे रिपो कहते हैं इनके द्वारा लिम्बू संप्रदाय के खेतों से लाए गए धानों को खाने लगा और इस समस्या से निजात पाने के लिए उनके द्वारा गाया गया एक गीत जिसे हम इस वीडियो में सुन सकते हैं। तो इस गीत का नाम है पालम, जिसे हम इमोशनली अटैचमेंट की बात करें या जिसे हम एंटरटेनमेंट के हिसाब से ना लेकर अगर हम इमोशनली बात करें तो अंबिका संपाहम जो ऑथर है राइटर ऑफ चार माया पालम किताब के जो लेखक है अंबिका, उनके द्वारा पालम गीत को 4 भागों में भाग की गया है। बोल माया, दिल माया, जीव माया और फूल माया। बोल माया का मतलब होता है नो ब्लड रिलेशनशिप। युवती जब आपस में हाथों में हाथ थाम के जब डांस करते हैं या नृत्य करते हैं उस समय एक दूसरे के बीच में प्रश्न की माला बौछार किया जाता है कि वो कौन से संप्रदाय से है, उनकी क्या जाति गोत्र है, उन सभी चीजों से लेके तो इसी डांस फॉर्म में एक लड़का एक दूसरे लड़की को साधारण भाषा में कहे तो पटाने की प्रयास करता है। जब उनके बीच में आपसी समझौता हो जाता है तो डांस के अंतिम दिन में इन दोनों के बीच में विवाहित की संबंध परिस्थिति भी बनती है। इसे कहते हैं बोल माया। और दूसरी तरफ है दिल माया, अर्थात इसका मतलब होता है पालम गीत की जो राइम्स है दिल माया, इसका मतलब होता है अगर इस जन्म में हम साथ ना रह पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम वादा करते एक दूसरे को कि 7 जन्म के रिश्ता निभाने के लिए हम फिर से धरती में जन्म हुए तो हम आपस में फिर से संबंध बनाएंगे। ये है दिल माया राइम्स की कहानी। और तीसरी तरफ है जीव माया। जीव माया का मतलब होता है जब लड़के युवती जब नाच के खत्म होते हैं इन द एंड ऑफ द डांस फॉर्म ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी के संबंध में बांध जाते हैं। और चौथी राइम से आपकी फूल माया, जिसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अंबिका जो ऑथर है राइटर्स है 4 माया पालम के, तो उनके द्वारा फूल माया को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इज birth of the flower and number 2 is growth of the flower। जो फूल जन्म होता है उसे मनुष्य के जीवन से रिलेटेड किया गया है और दूसरी तरफ जो फूल बढ़ते रहता है उसे जंगल या तो प्लांट से रिलेटेड किया गया है। तो इस तरह से पालम गीत की 4 अर्थ निकलाया जा सकता है और इस गीत से गाए हुए गीत को कहते हैं हम पालम और डांस को कहते हैं यारा। अर्थात लिम्बू भाषा का मतलब होता है धान मतलब राइस और पेड़ी
और लांगमा का मतलब होता है नाच अर्थात डांस। तो इस तरह से पालम गीत में नाचे जाने वाले नाच को कहा जाता है यालांगमा। लेकिन यालांगमा को हम साधारण लिम्बू भाषा में कहे तो इसे यालांगमा कहते हैं, और पांथरे लिम्बू भाषा में कहे तो इसे पांथरे लिम्बू भाषा में इसे कहते हैं यालांगमा, और छथरे भाषा में इसे कहते हैं चालकमा। तो इस तरह से यालांगमा की कहानी शुरुआत होती है। हिस्टोरिकली बात करें तो यालांगमा नाचने की जो शुरुआती दिन में इसकी जो टाइम टेन्यूर था, करीबन 7 दिन 7 रात तक युवा युवती नाचते थे। लेकिन इस पे विशेष ध्यान देने की बात यह है, ये ट्रेडिशनल फोल्क डांस करते समय ना उस युवक और युवती में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता है, अर्थात दूर दूर तक वो एक दूसरे के बीच में कोई भी रिश्तेदारी संबंध नहीं होते हैं। तो इस तरह से इस डांस को परंपरागत नचाया जाता था। लेकिन विभिन्न परिस्थिति में, चाहे सुख की सभा हो या दुख की सभा में भी यालांगमा नाच की प्रस्तुति किया जाता है। यालांगमा नाचने की एक विशेष तौर तरीका है। इस विशेष तौर तरीके में युवक और युवती के द्वारा एक गोल घेरा बनाया जाता है, और इस गोल घेरे में हाथों में हाथ थाम कर एक दूसरे को प्रयास करते हैं कि किस तरह अपने बातों से उन्हें रुझाए, और उसी गीत के द्वारा ही उन युवक और युवती के बीच में प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं। और इस तरह से यालांगमा डांस किया जाता है। और आज की तारीख में यालांगमा को बचाने के लिए विश्व स्तर के लिम्बू संप्रदाय के द्वारा जोरदार प्रयास किया जा रहा है, ताकि यालांगमा जो उनके पूर्वजों के द्वारा एक ट्रेडिशनल प्रिमिटिव फोल्क डांस को सृष्टि किया था इस धरती के साथ साथ ही, तो उन्हें बचाने के लिए आज की तारीख में लिम्बू संप्रदाय के द्वारा बारंबार प्रयास किया जा रहा है। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे मामा मोक्तान पेज पे देख रहे हैं तो आपका स्वागत है। और अंतिम में अगर आप चाहते हैं कि आपके विषय को लेकर इस वीडियो ब्लॉग्स में वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि मैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से और किस फैक्ट को लेकर वीडियो बनाए। वीडियो देखने के लिए